हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ओरियाना पावर लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक गुड न्यूज आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। अभी हम उस ऑर्डर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कितने कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है, किसने ऑर्डर दिए हैं, कंपनी को काम क्या करना है, कब तक काम को कंप्लीट करना है और जो ऑर्डर मिली है उसकी वैल्यू क्या है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम इस कंपनी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर ऑर्डर से शुरुआत करेंगे। देखो सब्जेक्ट में इंटीमेशन ऑफ अ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड फॉर अ 4 मेगावाट पीक कैप्टिव सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पर देखो 4 मेगावाट की ऑर्डर मिली है। सोलर पावर प्लांट कंपनी को सेटअप करनी है। ईपीसी का काम बेसिकली मिला है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सोलर के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म that our company has received new order for solar power plant of 4 मेगावाट पीक अंडर कैप्टिव सेगमेंट। तो कैप्टिव सेगमेंट के अंदर यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये रिसीव हुई है कंपनी की। एंड देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम की बात करें तो 4 मेगावाट पीक सोलर पावर प्लांट। प्लांट लोकेशन की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये प्लांट सेटअप होने वाली है। कैपेसिटी 4 मेगावाट, एरिया ग्राउंड माउंटेड। तो ये जो प्लांट होगी ये ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट होगी। अभी चलो आगे हम और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर। तो एक टायर इंडस्ट्री की कंपनी है जिसने ऑर्डर दिए हैं। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर अवॉर्डेड इन ब्रीफ। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है टोटल सोलर प्लांट कैपेसिटी इज 4 मेगावाट पीक। द प्रोजेक्ट विल बी implemented by a separate entity project company incorporated to be incorporated by Oriana Power Limited directly or through its subsidiaries। तो देखो ये जो सोलर प्लांट सेटअप होने वाली है ये ओरियाना पावर खुद से भी सेटअप कर सकती है या फिर अपने सब्सिडरीज के थ्रू भी सेटअप कर सकती है। वेदर ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी। तो देखो डोमेस्टिक एंटिटी के थ्रू ये ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखो द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ओरियाना पावर लिमिटेड विल बी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो देखो ईपीसी का काम मिला है कंपनी को, जो कि अभी हमने डिस्कस किया भी था। एंड उसके बाद प्लांट के अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करना है कंपनी को। ठीक है, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। 9 मंथ्स में ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड की बात करें तो 15 ईयर्स फ्रॉम सीओडी। तो 15 ईयर्स का यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करना है कंपनी को फ्रॉम सीओडी। ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है जानना। ठीक है, तो INR 15 करोड़ यहाँ पर देखो बताई जा रही है। 15 करोड़ की ये ऑर्डर मिली है। देखा जाए तो ऑर्डर चलो ठीक ठाक है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं कंपनी को रेगुलरली ठीक ठाक तरीके से मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी ग्रो कर सकती है आगे चलकर अगर इसी प्रकार से ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली मिलते जाते हैं तो। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ओरियाना पावर की टेक्निकल्स के अंदर। फिलहाल यहाँ पर हमें 1.84% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। लेकिन अभी चूंकि मैं मार्केट आवर में वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट क्लोज होते होते ये जो परसेंटेज है ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फ्रेश बाइंग के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 2038 की सपोर्ट यहाँ पर है और इस सपोर्ट पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड भी कर रही है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट है हमारी 1600 की। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर फर्स्ट 2400 की, 2406 की। एंड उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 2700 की है। फिर यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस होने वाली जो कि है
3000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैसी है? तो यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल्स देखें जो कि 3000 की है, अप्रॉक्स 3000 2984-85 के समथिंग है, ठीक है। तो 3000 मानकर चलते हैं, और अभी करंट प्राइस की बात करें तो 2116 है, 2100 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर 52 वीक हाई से अगर हम देखें करंट प्राइस तक, तो डिस्काउंट लगभग 28 टू 29% की मिल रही है, जो कि ओके है, बढ़िया है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्क में बाइंग के लिए नहीं। अब यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के लेवल से देखें, जिस प्राइस को आज टच भी किया था, यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये जो सपोर्ट है यहाँ पर जो लाइन आप लोग देख रहे हो येलो कलर वाली 2038 की, इस सपोर्ट को आज प्राइस ने टच भी किया है। और यहाँ से अगर हम 52 वीक हाई तक के डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 30 से 31% की डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्राइस पर आप बाइंग करना चाहते हो, करेंट प्राइस पर या फिर मतलब जो सपोर्ट की लेवल है उस पर। जनरली लोग अच्छे डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करना चाहेंगे, और करेंट प्राइस पर भी अगर आप बाइंग कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3% का ही फ़र्क है, ठीक है। तो देखा जाए तो डिस्काउंट अभी स्टॉक के अंदर बढ़िया मिल रही है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर इससे भी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आती है स्टॉक के अंदर तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारी होगी 1600 की। तो ये लेवल पर हम एवरेजिंग कर सकते हैं अगर गिरकर आती है तो। लेकिन आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कि ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, एंड यहाँ पर लॉट साइज में बाइंग होती है, ठीक है। लॉट साइज में बाइंग होती है तो लगभग आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट करते वक्त 3 से सवा 3 लाख रुपये लगाने पड़ जाएंगे। अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 सवा 3 लाख रुपये लगाने पड़ जाएंगे। 1 मिनट आपको मैं ये भी क्लियर कर ही देता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होगा। देखो 150 शेयर्स की लॉट यहाँ पर चल रही है, और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको 3,17,000 के अप्रोक्स लगाने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक बार भी यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो ये हमारे लिए बल्क में ही बाइंग होगी, है ना। दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज 15 लाख या 15 लाख से नीचे है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहते हो, सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो, रिस्क को कम करके चलना चाहते हो, लेकिन आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर जो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज देने वाले हो इस स्टॉक के अंदर, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो तो फिर अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस प्रकार से रिस्क लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ चलने वाले इन्वेस्टर हो तो फिर इस प्रकार की कंपनियों में जो रिस्क होते हैं उनको ध्यान में रख लेना चाहिए। बाकी रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स भी उसी प्रकार से काफ़ी बेहतरीन मिल सकते हैं अगर कंपनी अपनी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह है कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाती है तो। और देखो अगर आपके पोर्टफोलियो की साइज 15 लाख से ऊपर है और आपके पास 3 लाख का अमाउंट, यानी कि जो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो अमाउंट की रिस्क लेने को आप तैयार हो, वो अमाउंट अगर लॉस भी हो जाए, वो अमाउंट में से 50% 80% गायब भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, तो आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े, अगर ऐसी सोच है तो ही इन्वेस्ट करो, वरना अवॉइड करो। मार्केट में और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। बाकी रिवॉर्ड्स की तो हमने बात की ही कि रिवॉर्ड्स भी उसी प्रकार से काफ़ी बेहतरीन मिल सकते हैं अगर कंपनी वाकई में आगे अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाते चली जाती है तो। यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो मार्केट कैप की बात करें तो 4044 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 74.6 है, इंडस्ट्री पी 73.5 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, इंडस्ट्री के इक्वल ही है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है, अभी के प्राइस पर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई वैल्यूएशन पर ये हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। चलो ये एक चीज़ हमें ठीक देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 61.4% है, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। आरओसी की बात करें तो 79.4% है, आरओई 169% है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लाजवाब है आरओसी एंड आरओई। करेंट प्राइस 2108, फिर बुक वैल्यू 76.2, डेप्ट 184 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी
1.26 है, तो डेब्ट थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, माइनस 111 करोड़। तो रिस्क यहाँ पर हमें देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं कि डेब्ट कंपनी के अंदर ज़्यादा है, फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है। 52 वीक हाई की बात करें तो 2984 और लो है 272 की। मतलब यहाँ पर सोच सकते हो कि पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को कितने भयंकर तरीके से रिटर्न्स मिले हैं। अगर उसी प्रकार से कंपनी आगे भी ग्रो करती चली जाती है तो यहाँ पर रिटर्न्स हमें काफ़ी लाजवाब मिल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0% फेस वैल्यू ₹10 की, ईपीएस है ₹28.3 की। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स ठीक-ठाक हैं, बस यहाँ पर डेब्ट जो है कंपनी की ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और डेब्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो अगर ज़्यादा होता तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। बाकी की चीज़ें यहाँ पर हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रही हैं कंपनी के अंदर, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो ओरियाना पावर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।